प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू अवर चैनल मैन वुमेन एंड डॉग मैन। मैं आमोस चौक से आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्स को लेके ना बहुत से लोगों के दिल दिमाग में ये गलत ख्याल है कि वो ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स वही लोग लेते हैं जो जिम जाते हैं। ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्स बहुत से टाइप के होते हैं, जिसमें से कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें डेली लेना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या कोई भी एज के क्यों ना हो। यहाँ तक कि लाडो के लिए भी सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं एक बार ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि हम डॉग्स के लिए कौन से सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले उन सप्लीमेंट्स से जो हमें डेली बेसिस पे लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ बायोटीन से। देखिए, बायोटीन के बारे में मैं लंबा लेक्चर नहीं दूंगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रही बात हेयर्स की, तो चाहे लड़का हो या लड़की, भाई बाल सबको प्यारे होते हैं, तो ये हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जिस कंपनी का यूज़ करता हूँ वो है प्योर न्यूट्रिशन। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं मल्टीविटामिन से। देखिए, बॉडी के लिए विटामिन्स और मिनरल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि बॉडी में विटामिन्स की कमी की वजह से या मिनरल्स की कमी की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए तो मल्टीविटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मल्टीविटामिन्स बहुत सी अलग अलग कंपनियों की आती है। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है रिवाइटल मेन, और मेरी वाइफ जो लेती है वो है रिवाइटल वुमेन। तो रिवाइटल में मेन वुमेन दोनों की मिलती है। मैं इसे इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाती है, प्लस जो विटामिन्स और मिनरल्स हमें चाहिए वो इसमें प्रॉपरली आपको अच्छे से मिल जाते हैं। सारे विटामिन्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, और भी है। आप इसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फिश ऑयल की। फिश ऑयल हमारे स्किन, बाल और आंख तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाबू, आप भी फिश ऑयल खाते हो ना? आपका वो, हाँ, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, हमको पता है, बट ये इंसानों वाली है। होता क्या है कि हम जो फिश ऑयल लेते हैं उसमें सिर्फ ओमेगा 3 होता है या फिर ओमेगा 6 होता है, मगर हमें ओमेगा 3, 6, 9 तीनों की ज़रूरत होती है। तो मेक श्योर कि आपकी फ़िश ऑयल आप ऐसा लें जिसमें ओमेगा 3, 6, 9 तीनों हो, और साथ ही साथ ये सिंगल कैप्सूल की सर्विंग हो। होता यह है कि हम जब भी कोई ऐसी फ़िश ऑयल ले लेते हैं जिसमें 369 मिल तो जाता है, लेकिन वो 3 कैप्सूल की एक सर्विंग होती है। आप थोड़ा सोचिए, क्या वाकई में 3 कैप्सूल एक साथ ले सकते हैं? नहीं ना। तो मेक श्योर आप ऐसा फिश ऑयल लें जो सिंगल कैप्सूल का सर्विंग हो। एक और प्रॉब्लम होता है, जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं ना, तो हम इंडियन कंपनी को छोड़ के फॉरेन कंपनी सबसे पहले प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सी इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत बढ़िया सप्लीमेंट्स बनाती है और रेट में बहुत कम होते हैं, जिसे एक कोई भी आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो मैं जो फिश ऑयल यूज़ करता हूँ जिसमें ओमेगा 3, 6, 9 है, वो सिंगल कैप्सूल की सर्विंग है, यानी एक ही कैप्सूल में तीनों चीज़ आपको मिल जाती है। और ये मेरी मम्मी, मैं, मेरे पापा, मेरी वाइफ सब लेते हैं, और साथ ही साथ मैं दूसरों को प्रेफर भी करता हूँ। ये है हेल्थ एड कंपनी की, बहुत अच्छा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, और ईजिली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अश्वगंधा के। देखिए, अश्वगंधा सिर्फ मेल के लिए है, ये फीमेल्स के लिए नहीं है। मेल्स के लिए क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो इट्स अ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, इट्स अ प्लांट, एक जड़ी बूटी ही समझ लो आप। मैं जिस कंपनी का प्रेफर करता हूँ वो है बॉडी फर्स्ट का। ये आपको किसी भी प्रोटीन शॉप में मिल जाएगा, और इन केस अगर मान लीजिए आपको ये नहीं मिल रहा है तो हिमालय का बहुत अच्छा रहता है, हिमालय अश्वगंधा, ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अश्वगंधा का मेन काम क्या है? ऑफ कोर्स इट्स अ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ मेल्स ले। दूसरी चीज़, हाँ बाबू, आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपको स्ट्रेस होता है या नींद नहीं आ रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको बहुत रिलैक्स करता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है मेल्स के लिए। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम के लिए हम लोग लेते हैं शेलकेल 500 mg। ये किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। देखिए, कैल्शियम क्यों ज़रूरी होता है? हमारे दिमाग में ये बैठा होता है कि भाई बोन्स है इसलिए कैल्शियम चाहिए। हाँ, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन साथ ही साथ क्या आपको पता है जो हमारा फैट हम जो गेन करते हैं उसका एक और रीज़न जो होता है वो होता है लैक ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमें फैट्स गेन होता है। अभी जो मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताया है वो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, फिर चाहे आप जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप मेल फीमेल हो, चाहे आप कोई भी एज के हो। अब मैं आपको वो सप्लीमेंट्स बताता हूँ जो आपको जो सिर्फ जिम जाने वाले लोग ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री वर्कआउट से। देखिए, प्री वर्कआउट में अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। बहुत से प्री वर्कआउट्स होते हैं जिनके पीछे क्लियरली लिखा होता है 3-4 महीने के बाद इसे डिसकंटिन्यू कर लो, वो हम करते नहीं और हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकता है। दूसरी चीज़, ये प्री वर्कआउट्स हो सकता है आपका बीपी थोड़ा बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि उसमें ऑफकोर्स कैफीन होता है, ऑफकोर्स उसमें कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो आपको फोकस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट साथ ही साथ में वो आपका बीपी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा ऐसी चीज़ें लीजिए जो नेचुरल हो, जिसमें मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ एल कार्निटीन। देखिए, एल कार्निटीन
हर इंसान की बॉडी में होता है जो फैट्स को बर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, जब आप L-कार्निटिन लेते हैं कि फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से तो आपको प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं पड़ती है। और फैट बर्नर्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको लें, क्योंकि फैट बर्नर्स तो गारंटी आपका बीपी बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। तो आप L-कार्निटिन ले सकते हैं। मैं लिक्विड फॉर्म में ही कहूँगा आपको लेने के लिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आप ज़्यादा mg का ले सकते हैं। 3000 mg भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और कैप्सूल और टैबलेट का मैं आपको बता दूं, उसको घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं वो आपको नहीं कहूँगा। तो आप L-कार्निटिन को आधा घंटा पहले लेके जा सकते हैं, तो आपको किसी प्री वर्कआउट और फैट बर्नर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक्सरसाइज के दौरान हमें क्या लेना है? बहुत से लोग जो है वो ग्लूकोज का पानी लेके जाते हैं। देखिए, ऐसा मत कीजिएगा। इससे अच्छा BCAA ले लीजिए। BCAA यानी कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ये बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी ले सकते हैं, मतलब आप उठने के बाद भी ले सकते हैं, आप सोने से पहले भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज के पहले भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद भी ले सकते हैं, इनफैक्ट एक्सरसाइज के दौरान भी ले सकते हैं। मैं BCAA आपको प्रेफर करूंगा एक्सरसाइज के दौरान। क्यों? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी जो एनर्जी वो धीरे धीरे लो होती जाती है। तो जो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट इसमें होते हैं, जो अमीनो एसिड होता है, वो आपको एनर्जी देता है, वो आपको बूस्ट करता है। तो आप वर्कआउट आपका कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही साथ जो मैं आपको BCAA बताना वाला हूँ, उसमें ग्लूटामिन भी है। ग्लूटामिन ज़रूरी होता है रिकवरी के लिए। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो आपको रिकवरी भी साथ ही साथ में करके दे रहा है। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो भी क्रैम्प आते हैं, जो भी झटका लगता है, उससे आप बच जाते हैं। अगर आप कटिंग में हैं, आपको फैट बर्न करना है, तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए BCAA साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो BCAA है वो तो है ही, L-कार्निटिन तो है ही, CLA भी साथ में है। L-कार्निटिन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, आप एक्सरसाइज के पहले भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी है। तो ये एक्सरसाइज के दौरान भी आपको L-कार्निटिन जो है वो आपको बूस्ट करता रहेगा और आपका फैट बर्न करता रहेगा। साथ ही साथ इसमें CLA भी है, यानी कि कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। ये एकलौती ऐसी चीज़ होती है जो इंसान की बॉडी में नहीं बनता, इसे हमें बाहर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें। तो ESN का अमीनोलिन बहुत अच्छा है। ये आपको किसी भी प्रोटीन शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको BCAA ऐसा चाहिए जिसमें सिर्फ इतना सब तामझाम ना हो, सिर्फ आपको BCAA और ग्लूटामिन मिल जाए, तो एक्सटेंड का बहुत अच्छा है। बेस्ट पार्ट ये एक्सटेंड में बहुत सारे फ्लेवर्स है कि आप हर महीने चाहें तो अलग अलग फ्लेवर्स का उठा सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें भी ग्लूटामिन और BCAA आपको मिल जाता है, तो रिकवरी भी आपको हो जाती है और एक्सरसाइज के दौरान आप अच्छे से ले सकते हैं। और अगर बच गया तो आप प्रोटीन में मिला के भी पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। देखिए, प्रोटीन में शुरू करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू बी योर ओन कोच। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी पे डिपेंड ना रहें। तो प्रोटीन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, आप सबसे पहले BMI निकालिए, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितने मसल्स की ज़रूरत है, कितना फैट बर्न करने की ज़रूरत है, क्या आपकी बॉडी में कम है, ज़्यादा है, उसके हिसाब से प्रोटीन लीजिए। होता क्या है, हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि शॉर्टकट, भाई बस टोले निकल जाए, बस भाई चेस्ट शोल्डर। देखिए, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। होता क्या है, लोग बोल देते क्रेटीन ले लो, जल्दी साइज बढ़ती है। नो डाउट बढ़ती है, मैं मानता हूँ, ताकत बढ़ती है, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप मास गेनर ले लेते हो जिसमें क्रेटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे जो आपका ये नीचे का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मगर ये सच है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्रेटीन लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, अपनी बॉडी हाइड्रेट रखिए, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकता है। क्रेटीन हानिकारक नहीं है, लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। बाकी मैं खुद भी इसको ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मेक श्योर अगर आप क्रेटीन ले रहे हैं तो उतना ही लीजिए जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। जैसे अभी मेरी बॉडी है 17 इंच का है, अगर मुझे लेना है क्रेटीन तो मैं कम मात्रा में लूँगा ना। अब अगर मैं मास गेनर लूँगा तो और बढ़ तो जाएंगी साइज़, लेकिन मेरा ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। एंड एज बीइंग एन एक्टर, आप वैसे ही स्क्रीन पे बड़े दिखते हो। अब और ज़्यादा अगर मैं बड़ा हो जाऊँगा या और ज़्यादा ब्रॉड हो जाऊँगा तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा दिखूंगा, विच इज़ नॉट राइट। बट बात फिटनेस की करें तो मेक श्योर प्रोटीन उतना ही लीजिए जितने की आपको जरूरत। मैं लेता हूँ नाइट्रोटेक का पावर। ये मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसमें क्रेटीन की मात्रा सिर्फ 3 ग्राम्स की है, बट बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जो प्रोटीन है वो 30 ग्राम्स का प्रोटीन है, सिंगल स्कूप का है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, सर्विंग पे हमेशा ध्यान रखिएगा। फिश ऑयल के टाइम पे भी मैंने कहा सर्विंग पे ध्यान रखिएगा। हम जब मास गेनर लेते हैं उसमें 5 स्कूप का एक सर्विंग होता है। अब थोड़ा सोचिए, एक स्कूप खाते हो तो बड़ा जान पे आता है, आप 5 स्कूप का सर्विंग ले लोगे, फिर आप बोलोगे नहीं मैं ना डिवाइड कर देता हूँ, तो भी आपको पूरा नहीं होगा। मेक श्योर कि जो भी आप प्रोटीन लें उसमें आप सर्विंग पढ़ लें, आपकी बॉडी के हिसाब से जो भी प्रोटीन हो आप वो वाला ले लें। अब उन प्रोटीन्स के बारे में बोला जाए जो कटिंग में यूज होते हैं। देखिए, जिसमें मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ नाइट्रोटेक का रिप। बेस्ट पार्ट ये है कि 30 ग्राम्स का आपको प्रोटीन मिल रहा है, 500 mg का आपको L-कार्निटिन और L-टार्ट्रेट मिल रहा है, 250 mg का इसमें आपको CLA मिल रहा है। तो ये आपको कटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने CLA और L-कार्निटिन के बारे में बताया दिया आपको।
कि ये फैट बर्निंग में और कटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस्ट पार्ट इस प्रोटीन का ये है कि मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। ये मैंने भी लिया है, मेरी वाइफ ने भी लिया है जब हम कटिंग पे थे। देखिए मैंने आपको बोला BMI के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, प्रोटीन के हिसाब से आपको डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप LCD पे हो यानी कि लो कार्ब्स डाइट पे हो, तो आपको कार्ब्स और प्रोटीन को मेंटेन करके चलना पड़ता है। वैसे अगर आप जीरो कार्ब्स पे है तो उसके लिए मैं प्रीफर करता हूँ MP कॉम्बैट। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये जीरो कार्ब्स प्रोटीन है, इसमें कोई कार्ब्स नहीं, इसमें कोई शुगर नहीं है और ये डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो स्टेरॉइड्स लेते हैं। दो चीज़, पहला उनको जज मत करो, दूसरा अपने आप को उनसे कंपेयर मत करो। क्यों? अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है तो वो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उतरना चाहता होगा, या फिर वो उसका पैशन होगा या तो उसका प्रोफेशन होगा। यही होता है, इसी वजह से लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो अगर आपको एक फिट लाइफ चाहिए, अगर आपको कोई चैंपियनशिप में नहीं उतरना है, आपको कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, तो स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं। मैं स्टेरॉइड्स नहीं लेता, इसलिए मैं किसी और को प्रेफर भी नहीं करता कि भाई कोई स्टेरॉइड्स ले, क्योंकि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो कोई भी स्टेरॉइड अब्यूज्ड होगा वो आपको बता देगा कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक है, जानलेवा इनफैक्ट। तो इसलिए सोच समझ के। दूसरी चीज़, कंपेयर करना बंद करो। यार उसकी कितनी अच्छी बॉडी, काश मेरी होती। भाई वो बहुत एडवांस साइकिलिंग पे होता है, तब जाके उसके वैसे 6 पैक्स या 8 पैक एब्स प्रॉपर एक एक निकल रहे हैं, या उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा आपको एकदम बल्कि दिख रही है, या प्रॉपर आपको कटिंग दिख रही है, उसका बहुत ज़्यादा तामझाम किया होता है, तब जाके वो ऐसे दिख रही है। सिर्फ अगर आपको फिट रहना है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट रखो, प्रॉपर सप्लीमेंट्स लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। आई होप अब सप्लीमेंट से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स था वो क्लियर हो चुका हो। देखिए ये जो भी सप्लीमेंट्स मैंने आपको दिखाए वो खुद मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको वो बताया है। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल उसका जवाब देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप उसे भी फॉलो कीजिए। हाँ बाबू, देखिए लाडो भी बोल रही है, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना बाबू? ठीक है, बहुत जल्द हाजिर होगा नए वीडियो के साथ में। तब तक लेता हूँ अलविदा। प्रेज द लॉर्ड, बाय।